चलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की बात यह है कि दोस्तों चलो दोस्तों आ जाओ दोस्तों, लेट्स गो दोस्तों। मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले प्रेम आनंद जी महाराज से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। दोनों ने मैचिंग शर्ट्स पहनी आज। क्या प्रेम आनंद जी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली? वेल गाइस, करेंटली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला डिबेट चल रहा है, प्रेम आनंद जी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया था कि आजकल के लड़के और लड़कियों में कमिटमेंट इश्यूज हो गया है क्योंकि बिफोर मैरिज उनके 4-5 रिलेशनशिप्स ऑलरेडी हो चुके रहते हैं। तो उसी वीडियो के फेसबुक पोस्ट के नीचे एक पर्सन की तरफ से कमेंट आया था, अगर मेरे घर के बारे में कोई ऐसे बोलता है मैं तो गला ही काट देता, चाहे वो प्रेम आनंद हो या कोई और हो। अब ये कमेंट को देखकर प्रेम आनंद जी महाराज के फॉलोअर्स वर आउटरेज्ड एंड इट वेंट वायरल। कुछ रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी स्प्रेड होने लगा ये, एंड हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज ये इनडिसेंट कमेंट को कंडेम करते हुए एफआईआर का डिमांड करने लगे। अब सतना के एसपी के तरफ से स्टेटमेंट आया कि कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट हम लोग को नहीं रिसीव हुआ इन दिस मैटर। अगर तो हम लोग को कंप्लेंट मिलता है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एज पर द लॉ। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले समय रायना के बारे में। तो एक आरजे समय रायना का क्रेजी मिमिक्री किए एंड उस पर वो रिएक्ट किए। यस गाइस, आरजे धीरज समय रायना का एकदम परफेक्ट मिमिक्री वीडियो अपलोड किए विच इज गोइंग वायरल। आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को समय का रिएक्शन दिखाऊंगा। Ladies and gentlemen, welcome back to the next episode of समय की बात है मेरे भाई। एंड गेस्ट आज के हमारे गेस्ट कौन होने वाले? मिस्टर रवि गुप्ता मेरे भाई। क्रेजी मेरे भाई, क्या हाल है भाई रवि भाई? मैं अंदर से बहुत गदगद था, लेकिन तो रवि गुप्ता की भी बात अच्छी कर रहा है ब्रो। दुपट्टा बहुत कुत्ता आ गया सर पे, रुमाल बहुत कुत्ता आ गया। रुमाल है, चड्डी है, चड्डी पहनी है सर पे। जब तुम्हारे शो पर आ गया तो सारा मूड मेरा खराब हो गया। Okay, let's go रवि गुप्ता for a reason। क्या बात है मेरे भाई। So yes, इसके नीचे समय कमेंट किए अबे यार विद लाफिंग इमोजीज। यशराज मुखाटे भी लिखे सो गुड, एंड हैबिटेट की तरफ से भी कमेंट आया यू साउंड मोर समय देन समय हिमसेल्फ। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग। That was news bro, Neon man bro, Neon man। बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी रिप्लाई किए उन लोगों को जो कि उन्हें ट्रोल करते थे। वेल कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो बताया कि उनके एक पर्टिकुलर व्लॉग में 100 मिलियन व्यूज आया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पर वो बात कर रहे थे कि जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड उन्हें कम व्यूज आते थे तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, एंड अब उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है। आप लोग सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। और एक और चीज़ बताऊं, स्टार्टिंग में ना लोग मुझे बोलते थे कैमरा लेके घूमता रहता है, क्या वीडियो बनाता रहता है, जब व्यूज़ नहीं आते थे ना स्टार्टिंग में। और अब उन्होंने ही भाई चैनल बना लिया, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, और वो मेरे साथ में ब्लॉग बनाना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी आसपास के पड़ोस के लोग थे ना, सभी ने चैनल बना लिया, सबके घर में ब्लॉगिंग चैनल है भाई। तो देख के मतलब लगता है कि यार मेरे को सोचते हैं भूल गया भाई, मैं भूला नहीं, सब याद है। जो मेरे पीछे से बोलते, वो मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, मेरे पीछे से। मुंह पे तो कोई बोलता नहीं है वैसे, मुंह पे तो सब अच्छे ही होते हैं, बट पीछे से सुनने को मिलता है ना कि ऐसे बोलते कैमरा लेके। बट अब जो तुमने चैनल बनाया है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। I support this kid on this one. That's so true, bro. They all make fun of you in the beginning because they don't have the confidence to do it. और अब सबने खोले हुए हैं। बात करने वाले साइना नेहवाल एंड परुपल्ली कश्यप के बारे में। तो आफ्टर अनाउंसिंग देयर सेपरेशन, साइना एंड परुपल्ली मिलकर अपने शादी को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, फ्यू वीक्स अगो साइना नेहवाल अपने स्टोरी में अपलोड करके बोली थी कि वो एंड परुपल्ली अपने शादी से सेपरेट कर रहे हैं। बट कल अचानक से उनके तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो लोग दोनों एक साथ थे, एंड नीचे कैप्शन में वो लिखी थी Sometimes distance teaches you the value of presence. Here we are, trying again. Oh my God, what is this nibba nibbi behavior going on, bro? Keep it, be mature about it. Don't just announce things off a whim and then be like, uh-oh, we made a mistake. No, we're trying again. And why do we need to know all this? Why does the public need to know all this? What is this? This is fucking ridiculous. This is pathetic, bro. Sometimes distance teaches you the value of presence. Here we are trying again. तो वो अपने शादी को फिक्स करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। And तो why do चलिए I आगे know बढ़ते about हम लोग बात Why does Neon Man know about this? Why do I know? Why do 86,000 people know about this? What the fuck, bro? करने वाले महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में। तो ये इंडियन एनिमेटेड मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। यस गाइस, महाअवतार नरसिम्हा हैज बिकम द बिगेस्ट एनिमेटेड फिल्म एवर इन इंडिया। एज यू कैन सी, ये मूवी का ग्रॉस कलेक्शंस हो चुका है 57 करोड़, एंड वो बाकी मूवीज जैसे कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, इनक्रेडिबल्स 2, फ्रोजन 2, ये सब को क्रॉस कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बुक माई शो के कंट्रोवर्शियल इवेंट के बारे में जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले लिया। वेल गाइस, बुक माई शो अपने प्लेटफॉर्म में एक
इवेंट को लिस्ट किए थे फॉर 199 रुपीज, जिसका नाम था स्पीड डेटिंग। बेसिकली बेंगलुरु में वो ये फन एंड रिलैक्स्ड इवेंट को प्रमोट कर रहे थे कि आप 199 रुपीज पे करके आओ एंड आपको 2 आवर डेटिंग स्लॉट मिलेगा, जहां पर आप दूसरे सिंगल लोगों के साथ मिल सकते हो एंड कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। अब ये इवेंट होने वाला था क्यूबन पार्क में, जो कि एक रेगुलर डेस्टिनेशन है फॉर द चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजंस, मॉर्निंग वॉकर्स, कल्चरल ग्रुप्स एंड टूरिस्ट। तो ये जो डेटिंग इवेंट किया जा रहा है, लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बैकलैश स्टार्ट हो गया। लोकल्स वर शॉक्ड एंड एंग्री ऑन हियरिंग दिस, एंड जैसे ये बात अथॉरिटीज तक पहुंचा, उन्होंने स्विफ्ट एक्शन लिया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो कि मैनेज करते हैं क्यूबन पार्क को, उन्होंने ऐसे इवेंट्स के लिए परमिशन देने से मना कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्या कर रहे थे वो? कोई चीज कर रहे थे क्या? सेक्स करने के लिए जा रहे थे क्या? इट्स फकिंग स्पीड डेटिंग मैन। पीपल आर मीटिंग ईच अदर। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? बात करने वाले क्रिएटर वर्सेस एक या वो इवेंट को होने देते, वैसे ही फेल हो जाता। जब लड़कियां आती ना, देखती ओह शिट दिस इज अ सॉसेज फेस्ट, 99% लौंडे हैं उसी दिन फेल हो जाता है। वुमेन के कलेश के बारे में। तो कैसे क्रिएटर जब रोड में अपना वीडियो शूट कर रहे थे विद हिज कार, तब अचानक से एक वुमेन आकर ऑब्जेक्ट करने लगी। अचानक से एक वुमेन आकर ब्रो ने औरत को एड्रेस नहीं किया, उसका जेंडर बता दिया पूरा के। फिर अचानक से एक वुमेन आ गई भाई वहां पे, वुमेन आ गई। हाँ वुमेन आ गई वहां पे, और मैन भी था मैन और वुमेन दोनों थे भाई। अचानक से वहां एक वुमेन आ गई। I love it, bro. बहुत गलत तरीके से बात करने लगी। क्रिएटर को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वीडियो बनाए इस टॉपिक पर, और ह्यूमन थे वहां पे, ह्यूमन दोनों थे, दोनों ह्यूमन थे। हाँ भाई, मैन और वुमन दोनों ह्यूमन थे। Oh my God. आप लोग देख सकते हो। गाड़ी में क्या कर रहे थे? गाड़ी में क्या कर रहे थे भाई? ये मेरे को अभी हाँ बताओ, चलो एलिगेशन लाओ। क्या एलिगेशन लाओगे? मैं गाड़ियों की वीडियोस बनाता हूँ, आपने मेरा पेज देखा होगा अगर, तो आज होता क्या अबे भाई, डैंक ऋषु के डिस्टेंट कजन ब्रो ने बोला मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा और कभी नहीं रुकूंगा ही नहीं। ट्रिमर क्या होता है, स्टाइलिंग क्या होती है, मैं नहीं करूंगा। है कि आज मैं गाड़ी की वीडियो बनाने जाता हूँ अशोक विहार राइट फ्लैट्स के बाहर मेन रोड पे। कि गाड़ी की वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और हम वहाँ पे चुपचाप खड़े थे। हमने गाड़ी ना ऑन कर दी, ना कोई शोर शराबा कर रहे थे, हम सिर्फ नॉर्मल खड़े थे और हमने बहुत स्पेस जगह छोड़ी हुई थी ताकि रोड से कोई गाड़ी जाए, किसी भी को भी प्रॉब्लम ना हो। इतने में क्या होता है कि भाई 2 लेडीज आती है और वो सीधा आके चिल्लाने लग जाती है हम पे कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यू बुलशिट। इंग्लिश में गालियाँ देने लग जाती है अपने को। तो हम बोलते हैं कि मैम क्या हो गया आपको, आराम से बात करो। क्या वो कह रही कि तुम्हारे बाप का रोड है? तो हमने बोला कि ये तुम्हारे बाप का भी रोड नहीं है, और बहुत बदतमीजी करने लगी और सिचुएशन वहाँ पे बहुत खराब होने लगी। तो हमने बोला कि अब हम नहीं जाएंगे अगर आप ऐसे बात करोगे। इतने में क्या करती है, बोलने लगती है कि मैं खुद पुलिस को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, और ये 112 नंबर मिलाने लगी। तो मैंने बोला चलो मिलाओ आप। Yeah, I mean he needs a little bit of styling, of course. It might look good, but right now it just looks wrong on his face, bro. Bro के face पे दाढ़ी बहुत गलत लग रही है। Maybe he's too young for a beard. Maybe that's what it is. करो ना, क्या कर रहे थे अभी? करो ना। यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे आराम से खड़े हैं। आंटी जी हाथ किस उड़ा, हाथ उड़ा, हाथ उड़ा, हाथ उड़ा, हाथ उड़ा, तेरी उड़ाई है, तेरी उड़ाई। हाथ क्यों उड़ाया, 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 हाथ क्यों उड़ाया। तेरी उड़ाई है, तेरी उड़ाई, पागल जी, तेरी उड़ाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 फ्रेंड्स के बहुत ही इमोशनल स्टोरी के बारे में। तो गाइस मध्य प्रदेश से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक पर्सन डांस कर रहा है। ना ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये पर्सन अपने फ्रेंड के फ्यूनरल में डांस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लेट फ्रेंड उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे फ्यूनरल पर अच्छे से सेलिब्रेशन करना, रोना मत। वो फ्रेंड 2021 से कैंसर से बैटल कर रहे थे एंड व्हेन ही पास्ड अवे, वो अपने लेटर में क्लियरली मैसेज Why they do that? 21 से कैंसर से बैटल कर रहे थे, ऐसा लग रहा है डांस बैटल कर रहे थे। कैंसर से बैटल कर रहे थे। Just doesn't sound right. This whole shining in the open sun, come and feel me, oh feel me. ये I know it's a serious subject, but it hurts my fucking ears, bro. दिए थे कि कोई भी कैंसर से रोएगा battle नहीं, कर रहे कोई थे। साइलेंस नहीं, ओनली सेलिब्रेशन। He wasn't battling with cancer. No. वो कैंसर से बैटल कर रहे थे। कैंसर के हाथ में तलवार थी, उनके हाथ में भी एक तलवार थी, और वो लोग बैटल कर रहे थे। He wasn't battling with cancer. Yeah, not like that. He wasn't fighting against, like he wasn't suffering from, like, no. He wasn't fighting cancer. No. He was cancer से battle कर रहे थे. It's English. Yeah, it's English. Yeah, that's what it is. Yeah.
जब मेरा फ्यूनरल होगा आई वॉन्ट यू टू डांस एंड सिंग टू द बीट ऑफ ड्रम्स। एंड ऑफ कोर्स उनके ये लास्ट विश को फुलफिल किया गया। उन्होंने कहा ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि जब मैं गुजरूंगा तब नाचना और चेरिश करना हमारे फ्रेंडशिप को, तो मैं वही कैरी आउट कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो पैसेंजर स्लैप इंसिडेंट से रिलेटेड शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वो पर्सन जिनको एक को पैसेंजर इंडिगो फ्लाइट में स्लैप Neon Man keeps me updated with follow-up news. पहली न्यूज तो सबको पता चल किए जाती थे है। पहली न्यूज तो सबका पता चल जाए, पर आगे क्या किए हैं ये नियॉन मैन बताए हैं। having a panic attack went missing. Yes, basically वो विक्टिम मुंबई से सिलचर जा रहे थे एंड उनका एक कनेक्टिंग फ्लाइट था फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही वेंट मिसिंग। उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि हुआ क्या एंड सिलचर एयरपोर्ट में वो उनका वेट कर रहे थे, वो आए नहीं। बट इवेंचुअली दैट पर्सन वाज फाउंड इन असम। बताया जा रहा है कि वो एक रेलवे स्टेशन में थे इन द बारपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। वहां के पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि वो पर्सन बारपेटा में अराइव किए थे आफ्टर द फ्लाइट लैंडेड इन कोलकाता एंड अब वो ट्रेन लेकर सिलचर वापस जा रहे हैं अपने घर। बट वो अक्यूज का क्या, जिन्होंने थप्पड़ मारा था वेल उन्हें इंडिगो के नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो इंडिगो के कोई भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इररिस्पांसिबल पेरेंट्स के स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक कपल अपने 10 साल के बच्चे को एयरपोर्ट में ही अबैंडन करके ट्रिप में चल गए क्योंकि उनके बेटे का पासपोर्ट एंड वीजा इश्यूज हो गया था। लिटरली स्पेन से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि ये बच्चे का पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था एंड उसके पास वीजा नहीं था एंड पेरेंट्स ऑलरेडी टिकट खरीद चुके थे अपने वेकेशन के लिए। वेल गेस व्हाट, ये पेरेंट्स क्या किए, अपने बच्चे को एयरपोर्ट में छोड़कर ट्रिप कंटिन्यू किए, चल गए वो फ्लाइट लेकर। एक एयरपोर्ट की स्टाफ जब ये बच्चे को अकेले स्पॉट की थी तब उन्हें ये शॉकिंग चीज पता चला कि भाई इसके पेरेंट्स बस अपने रिलेटिव को कॉल कर दिए कि एयरपोर्ट में हम बच्चे को छोड़ रहे हैं, आकर पिक कर लेना, हम लोग जा रहे हैं वेकेशन में। दैट स्टाफ सेड कि मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूं एंड मैं बहुत सारी चीजें देखी हुई हूं बट दिस इज कंप्लीटली सररियल। ऐसे एक 10 साल के बच्चे को एयरपोर्ट में अकेले Why am I shouldn't, man. This is bad, bro. I'm the asshole here. Let me just make that clear. I'm the asshole for making fun. But bro literally said this is surreal. Sir, it's real. Surreal nahi hai. Sir, real hai. Yeah. Yes, sir. It's sir and it's real. Not surreal. I am the asshole here. Chat में जो मजाक उड़ाया, they are the assholes. Neon Man की कोई गलती नहीं है इसमें. We are the assholes for making fun of this. सारी चीजें देखी हुई हूं बट दिस इज कंप्लीटली सररियल। ऐसे एक 10 साल के बच्चे को एयरपोर्ट में अकेले कौन छोड़ सकता है। हाँ, अपने रिलेटिव को कॉल किया बट वो रिलेटिव आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा कब आएगा कुछ अपडेट्स ही नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पॉपुलर हाँ, नियॉन मैन और मेरी शक्ल मिलती है। हाँ भाई, ये मेरा ब्रो है। I see him as a bro, man. कैफे से डिस्गस्टिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक वुमेन बेंगलुरु के एक पॉपुलर कैफे में गई थी, वहां पर उनको एक्सपायर्ड एंड कॉकरोच इन्फेस्टेड आइसक्रीम मिला। यस, ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। Cafe Nova fans, watch this. 12 September 2021. 21 ही है ना, और क्या है भैया, 12 मंथ्स में खत्म करना है लिखा है, आप 2021 का आइसक्रीम खिला रहे हो जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। Like this is the state of the ice cream which they are putting in their drinks and that is the state of the cold storage. पर ये क्या खिला रहे हो मुझे नहीं पता। इसका हालत है कि आपको कस्टमर को खिलाने का मन करता है क्या? कौन बना रहा है इसको? आपके पास पैशन फ्रूट सिरप जो है वो जून में एक्सपायर हो चुका है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर स्टडी अब्रॉड अमित कौशल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन समीर शेख ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन टीएस अनस एफईएम ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली ड्रीम्स वाइफ। Why is he doing that, bro? He's doing it on purpose again and again and again. Subscribers. अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर स्टडी अब्रॉड अमित कौशल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन समीर शेख ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन टीएस अनस एफईएम ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली ड्रीम्स वाई फैजल को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टीम वाटर के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने टीम वाटर कैंपेन से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट दिया। 24 आवर्स पहले उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया